हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर है। ये जो बुक है हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो इसके पहले हमने एक लेक्चर बना लिया जो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किए। आज हम टाइप नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि दो संख्याओं का औसत कितना है, 62 है। और यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो पूछा क्या है, संख्याओं का अंतर। तो कैसे निकालेंगे? तो भैया दो संख्याओं का योग मेरे पास है a प्लस बी, ठीक है। तो इसका पहले औसत निकालना है, तो मैंने औसत निकाल लिया। औसत कितना है, 62। a प्लस बी, दो संख्याओं का औसत कितना है, 62 है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a प्लस बी दो संख्या है, उनका योग करूँ और उसमें नंबर ऑफ संख्याओं का भाग कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि a प्लस बी का योग कितना है। तो दोस्तों a प्लस बी का योग कितना है, 124 है, ठीक है। मुझे पता चल गया a प्लस बी का योग 24 है, 124 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर छोटी संख्या में मैं 2 प्लस कर दूँ तो यहाँ पे भी 2 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 126 हो जाएगा, ठीक है। और वो जो संख्या आएगी, उन संख्याओं का अगर 2 प्लस करने के बाद वो जो संख्या आएगी, उन संख्याओं का अगर मैं अनुपात निकालूंगा, उन संख्याओं का अनुपात आएगा, इधर छोटी संख्या मानो तो 1 आएगा, दूसरी का अनुपात क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मतलब टोटल मुझे पता चल गया कि 3 अनुपात बनने वाले हैं। और 3 अनुपात बराबर मुझे ये भी पता चल गया कि 126 होने वाला है, तो 126 ले लिया। मुझे यहाँ पता चल गया एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 42। मतलब कि 42 यहाँ पे आएगा और 84 यहाँ पे आएगा। कब आएगा? जब 2 प्लस कर दूंगा यहाँ पे मैं छोटी संख्या में, तो यहाँ 42 हो जाएगा, यहाँ 84 हो जाएगा, और इन दोनों का योग 126 के बराबर आ गया। हमें पूछा क्या है कि वे जो संख्याएं हैं, दो संख्याएं जो है a और b, ठीक है, उन संख्याओं का अंतर क्या है, ठीक है। ये दो संख्या, उसका योग कितना है, उसका औसत कितना है, 62 है। तो ये वाली संख्या है, ठीक है, a और b, इनका औसत कितना है, 62 है। तो मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे जाना है। तो मैं रिविज जाऊँगा तो 2 माइनस करूँगा तो वापस 124 पर आ जाऊँगा। तो मुझे यहाँ 40 मिलेगा और b का जो मान मिलेगा 84, जिससे मैं 124 पर वापस आ जाऊँगा। और अगर इसका वापस औसत निकालूंगा तो 62 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि ये दो संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो इसका 84 माइनस 40 करूँगा तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 44। समझ में आया? मुझे दे रखा था दो संख्याओं का औसत, औसत से मैंने उनका योग निकाल लिया, योग से मैंने फिर उसमें लॉजिक लगा लिया 2 प्लस का। फिर उसके बाद अनुपात भी दे रखा था, तो हमने एक अनुपात की वैल्यू निकाली जिसमें संख्या प्राप्त करी 42 और 84। इसमें अगर हमने वापस रिविज गए, 2 माइनस किया, तो वापस हम 124 पर आ गए। a और b का योग मिल गया मुझे। जो मुझे मिला, a की संख्या क्या है, 40 मिली, b की 84 मिली, ठीक है। वापस हमें क्या पूछा था, उन दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। ये जो दो संख्या, उसका ही अंतर पूछा था। तो ये दो संख्याओं का अंतर पूछा, तो मैंने निकाले 44। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन आसान है। अगर आप समझ गए होंगे तो काफ़ी आसान है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब। तो भैया बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब, ठीक है। वो क्या करता है कि बड़े और मध्यम तथा छोटे आकार में, बड़े आकार के जो सेब है उसको 15, मध्यम वाले को 10 और सबसे छोटे वाले को 5 रुपए के रेट में बेचता है। मतलब कि बड़े आकार के सेब 15 रुपये में बिकते हैं, मध्यम वाले 10 रुपये में बेचता है, ठीक है, और सबसे छोटे जो है उसको 5 रुपये में बेचता है। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3, 2 और 5 था। मतलब कि अगर 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में वो सेब बेच रहा है, लेकिन उसका अगर बेचने का अनुपात देखो तो भैया उसने बड़े सेब कितने बेचे, तो बड़े सेब उसने 3 बेचे, 3 अनुपात में, ठीक है। मध्यम वाले कितने अनुपात में बेचे, मध्यम वाले 2 अनुपात में बेचे, और छोटे वाले 5 अनुपात में। मतलब उसके बेचने का जो रेशो था वो क्या था कि बड़े वाले 3 अनुपात में थे उसके पास। मतलब कि यहाँ तो मैं ले सकता हूँ 3 किलोग्राम थे बड़े वाले उसके पास, 2 किलोग्राम मध्यम वाले थे, और 5 किलोग्राम सबसे छोटे वाले थे, ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है।
तो ये मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं अगर देखूं कि अगर बड़े आकार के सेब 15 रुपये के हिसाब से 3 किलो बेचता है तो टोटल कितने रुपए पे कमाता है? तो प्रति एक पे 15 रुपये 1 केजी पे, तो 3 पे 45 रुपये यहाँ पे मिले उसको, 20 रुपये यहाँ पे मिले, और 5 रुपये के हिसाब से 5 किलो सेब बेचता है तो 25 रुपये उसको यहाँ पे मिले। तो इस तरीके से उसके पास टोटल जो रुपया है वो 90 रुपये उसको प्राप्त हुए। ठीक, 90 रुपये प्राप्त हुए। कितने किलोग्राम बेचे उसने टोटल? तो टोटल उसने 10 किलोग्राम बेचे, तब जाके उसको 90 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मान लीजिए 9 रुपये के हिसाब से बिका उसका। ये क्या मिला मुझे? औसत मिला। औसत क्या बोलता है? यहाँ बोला है उस सेब की औसत कीमत। तो औसत कीमत हमने टोटल पूरे सेब की औसत कीमत निकाल ली, टोटल 10 किलो सेब की औसत कीमत निकाल ली। मतलब मुझे ये प्राप्त हो गया कि 1 केजी सेब 9 रुपये के हिसाब से बेचा गया। ठीक है, तो ये मैंने औसत कीमत निकाल ली सेब की। तो 9 जो है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे किलोग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया था, लेकिन मैंने एक आपको समझाने के हिसाब से मैंने किलोग्राम लिया। यहाँ आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि 3 सेब, 2 सेब, 5 सेब। ठीक है, एक सेब की कीमत 15 रुपये हो सकती है, 2 सेब की कीमत 10 रुपये हो सकती है, 5 सेब की कीमत 5 रुपये हो सकती है। तो इस हिसाब से भी आप इसको सोल्व करोगे तो फिर यहाँ जो प्राप्त होगा प्रति एक सेब की वैल्यू 9 रुपये प्राप्त होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या हम किस लेवल पे सोच कर इसको सॉल्व करें। लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको किलोग्राम में लिया ताकि आप इसको आसानी से समझ। लेकिन जो हमारा आंसर है वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब प्रति किलोग्राम ले लें या प्रति सेब के हिसाब से बेचा गया। ठीक है, तो औसत क्या मिला मुझे? 9 रुपये मिला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है दो छात्रों की 2 कक्षाएं हैं। ठीक है, ए और बी। सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इस बुक को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है छात्रों की 2 कक्षाएं हैं, ए एवं बी। ठीक है, 2 कक्षाएं ले ली मैंने दोस्तों, एक ए कक्षा है, कक्षा बी है छात्रों की। ठीक है, अब इसने ये बोला कि दोनों कक्षाओं को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, ए तथा बी को मिलाने पर जिसका औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? समग्र औसत मिलकर 30 रुपये हो गया, तो ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा? 40 है और कुछ कट गया है क्या? क्वेश्चन में कुछ पोर्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि हट गया है। 25 और 40 है और समग्र औसत मिलकर 30 रुपये, तो कक्षा में अभी का अनुपात क्या होगा? छात्रों का अनुपात। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी को मिलाने पर जिनका औसत अंक क्रमशः पहले और 25 और 40 है। तो भैया कक्षा ए का जो औसत अंक है 25 है और बी का जो है 40 है, और उसने ये बोला है कि दोनों कक्षाओं को अगर मैं मिला दूँ तो समग्र औसत मिलकर 30 रुपये हो जाता है, मतलब 30 हो जाता है। ठीक है, तो कक्षाओं में ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब समग्र औसत अंक 30 हो जाता है। तो ए प्लस बी ले लूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी, इनको मिलाने पर समग्र औसत कितना आ गया? 30 आ गया। मुझे ये प्राप्त हुआ, ये अंक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान से समझिएगा, ये औसत चैप्टर से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर पाए। हमें क्या पूछा? अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं का अनुपात। वो भी हम देख लेते हैं। हमें क्या पूछा है? तो ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा, मतलब छात्र किस अनुपात में ए और बी में होंगे। देखो, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये पता है कि भैया अगर ये 5 अंक इनको ज़्यादा मिल जाए तो ये 30 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रति एक छात्र की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे
एक्चुअल में रियल कॉन्सेप्ट पर जाता हूँ। देखो क्या है, 25 अंक है, कितने छात्र हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ए में जितने भी छात्र हो, लेकिन हर एक छात्र के नंबर कितने होंगे, 25 होंगे। कक्षा बी जो है उसमें हर एक छात्र के नंबर 40 होंगे, ठीक है। अब उसने क्या करा कि दोनों कक्षाओं को के बच्चों को इकट्ठा कर दिया और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों के कक्षाओं के ले लिए और टोटल नंबर हर एक के कितने आए थे वो उसमें उसने 8 कर दिया, और 8 करने का नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ए और बी में कितने टोटल अंक प्राप्त हुए, उन अंकों का योग कर दिया, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे वो उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो औसत अंक मिला 30 मिला। क्या मिला, 30 मिला। मतलब कि यहाँ पे हर एक को 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ए और बी में जो छात्र हैं, ए और बी कक्षा के 2 छात्रों को मिला दिया, तो जिसमें हर एक को 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं। समझ में आया, गहराई में समझिए थोड़ा सा। तो इसमें करना कैसे है, इसको थोड़ा लॉजिकल वे में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो आप इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि भैया कक्षा ए के छात्रों के हर एक के 25 अंक थे, लेकिन उसको 5 अंक और मिल जाए तो वो क्या बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 5 की। और इनके पास 40 अंक है, कितने हैं, 40 अंक है, और इनके पास हर एक के पास 40 है। अब ये अपने 10 अंक निकाल कर इधर दे दे तो इनके पास कितने हो जाएंगे, 30 अंक हो जाएंगे। हर एक के पास 30 हो जाएंगे। कब, जब ये 10 निकाल के दे। अब इन्होंने 10 निकाल के भैया बाहर कर दिए कि 10 अंक मेरे पास फ्री के हैं, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 30 बनना है, 30 अंक चाहिए हर एक के। तो मेरे पास बी क्लास में जो स्टूडेंट हर एक के 30 नंबर बनाने के लिए मुझे हर एक से 10 नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने माना कि यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट था कक्षा बी में एक ही स्टूडेंट, ठीक है, कितना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, जिसके अंक 40 आए, और उसको 30 बनाने के लिए मैंने उससे 10 अंक ले लिए। कक्षा बी में जाता हूँ, इसमें अगर 25 अंक हैं और एक स्टूडेंट को मैं 5 अंक दे दूँ तो उसके पास भी 30 हो जाएंगे, फिर 5 बच जाएंगे। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट रखना चाहिए, मुझे 2 रखना चाहिए। मतलब ये यहाँ अगर 2 स्टूडेंट है तो ये जो 10 नंबर एक्स्ट्रा थे इसको मिल जाएंगे, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। मतलब कि दोनों कक्षाओं के औसत अंक कितने हो गए, 30 हो गए। इसके पास भी 30 हो गया, इसके पास भी 30 हो। लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा जब यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा तो यहाँ 2 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। तभी यहाँ पे जो नंबर है इससे उधार मतलब निकाल कर इसको दिया जाएगा, ताकि ये दोनों आपस में बराबर अंक प्राप्त कर लें। समझ में आया। तो यहाँ पे जो अनुपात की बात करी तो किस अनुपात में यह बांटा गया था, तो 2:1 में यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, तभी यह चीज़ पॉसिबल है, तभी यह 30 अंक दोनों कक्षाओं के औसत अंक 30 पॉसिबल है। कब, जब यहाँ पे 2 स्टूडेंट होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है तो भी नहीं होगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो भी नहीं, लेकिन होना किस रेशो में चाहिए, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की गहराई में जाके हमने इसको समझा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो लॉजिक जो है हमने यहाँ पे लगाया और उसी लॉजिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा है कि उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। देखो ये उद्योग है और सभी का मासिक वेतन कितना है, 12,000। सभी मतलब सभी जितने भी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनका कितना है, 12,000। लेकिन उसने ये बोला है कि कर्मचारी का औसत वेतन, उसमें पुरुष कर्मचारी की बात करूँ तो पुरुष का जो औसत वेतन है, पुरुष की बात करूँ मैं, कितना है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये है। और महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो उनका औसत वेतन कितना है, सभी का 8,000 रुपये के हिसाब से महिलाओं को रखा गया है। अब वापस कहानी वहीं पर आ गई। कहानी क्या बोल रही है, कहानी ये बोल रही है कि भैया अगर दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं और पैसा अगर हर एक को बांटना चाहूँ तो 12,000 रुपये हर एक के हाथ में आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा। अब इसने ये बोला कि इकट्ठा तो कर दोगे और हर एक के पास 12,000 तो आ जाएंगे, लेकिन
इस रेशो में आप इकट्ठा करोगे कितने आपके पास पुरुष कर्मचारी होना चाहिए, कितनी महिला कर्मचारी होना चाहिए, जिसको इकट्ठा करने पर आपके पास अगर सभी को 12,000 रुपये देने के लिए राशि जमा हो जाए। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पे होगा क्या कि पुरुष को 12,000 बनने के लिए 3,000 छोड़ना पड़ेंगे, तो प्रति एक पुरुष से 3,000 रुपये निकाल लिए जाएंगे। तो कितने रुपए बचेंगे यहाँ पे? 12,000 रुपये हर पुरुष को मिल जाएंगे। अब महिलाएं कितनी हैं? 8 है। महिलाओं का वेतन कितना है? 8,000 रुपये है। और इनको 12,000 बनने के लिए कितने चाहिए? हर महिला को 4,000 रुपये चाहिए। तो पुरुष से कितने रुपए चाहिए? पुरुष से तो देखो यहाँ पे कितने रुपए एक्स्ट्रा चाहिए? 4,000 रुपये। ठीक है, अब बात आती है कि भैया पुरुष के पास तो 3,000 एक पुरुष के पास है, तो यहाँ कितने पुरुष मिल जाए मुझे, ताकि वहाँ पे आराम से मैं बांट सकूँ पैसे को बराबर रेशो में। तो मेरे पास यहाँ पे दोस्तों 4 पुरुष तो होना चाहिए, ताकि जाके मुझे यहाँ पे 12,000 रुपये प्राप्त हो। और इस 12,000 रुपये को मैं यहाँ पे बांट दूँ तो 3 महिलाओं में आसानी से बांट सकता हूँ, तो हर एक को 4-4 हज़ार मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 महिलाएँ होनी चाहिए, तो 12,000 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएंगे बराबर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ महिला 3 होनी चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ़ पुरुष 4 होने चाहिए, तभी जाके हर एक के पास कितने रुपए आ जाएंगे? 12,000 रुपये आ जाएंगे। कैसे? 4,000 रुपये 3 महिलाओं को मिल जाएंगे, तो हर एक के पास 12-12 हज़ार हो गए, क्योंकि हर एक के पास 8-8 तो थे ही, लेकिन 4-4 और मिल गए तो 12,000 रुपये हो गए। यहाँ पे पास 15,000 रुपये थे, भाई उनके पास ज़्यादा थे 15,000 रुपये, तो उनसे क्या करा? 3,000 रुपये ले लिए, लेकिन 4 पुरुष से लेगा तभी 12,000 रुपये लेगा, और ये 12,000 तभी इधर बराबर में बटेगा। ठीक है, तो 4 और 3 के रेशो में पुरुष और महिलाएं होनी चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह राइट आंसर है। देखो आपको लॉजिक समझ में आया होगा, क्वेश्चन को करने का तरीका हमें चेंज करना है। क्या है कि हम पूरा जोड़ेंगे फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, बजाय हमें इस लॉजिक वे में इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे 4 पुरुष होंगे तभी यहाँ 3 महिलाओं को 12-12 हज़ार मिलेंगे। यहाँ अगर 5 पुरुष होंगे तब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। 12-12 तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, यहाँ एक्स्ट्रा बच जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे 3,000 एक्स्ट्रा बच जाएगा, फिर उसको कहाँ बांटेंगे? फिर हमें तो 12 बनाना है, महिला को भी 12,000 मिलना चाहिए, पुरुष को भी 12,000 मिलना चाहिए। तो अगर इस वे में पुरुष और महिला होगी तो फिर सभी को 12-12 हज़ार रुपये हम आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो औसत चैप्टर क्या है? औसत का मतलब होता ही ये है कि बांटना, जिसके पास अगर ज़्यादा है उससे निकाल कर जिसके पास कम है उसको दे दो, और दोनों के जो 5 जो पैसे हैं वो बराबर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से औसत का कॉन्सेप्ट चलता है। हमने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 11 संख्याओं का औसत 36 है। इसको भी आप लॉजिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे, हम देखना ध्यान से समझना। 11 संख्याओं का योग औसत कितना है? 36 है। ठीक है, तो मैंने 11 संख्याएं ले ली, यहाँ पे 11 संख्याएं हैं टोटल, और औसत कितना है? 36 है। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर 11 संख्याएं हैं, हर एक संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी है? 36 है। क्योंकि औसत क्या बोलता है कि प्रति एक की जो वैल्यू है वही औसत बताता है, और मुझे ये पता चल रहा है कि अगर 11 संख्या है मतलब प्रति एक संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी है? 36 नंबर है। अब उसने ये बोला है कि जबकि उसमें से 9 संख्याओं का औसत तो 34 है, तो मैंने यहाँ तक ले लिया 9 संख्याएं। अब ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का योग 34 है, मतलब औसत 34 है। मतलब मुझे ये पता चला कि 1 से लगाकर 9 संख्याएं जो है 9 नंबर तक जाऊँ मैं, तो हर एक की वैल्यू 34 है, लेकिन उसके पहले क्या बोल रहा है? वो 36 है 11 की। अब उसने टोटल 11 की बात करी, तो मुझे ये पता चला कि किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तभी इधर उसको मिला, 36 में आया। तो एक्चुअल में तो 34 है, लेकिन 36 कब हुआ? टोटल जब यहाँ पे कोई बड़े नंबर आए होंगे। ठीक है, और उसने ये भी बोला है यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात देखूँ तो 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब 9 संख्या तो यहाँ हो गए और 2 संख्या यहाँ हो गई,
और उन दोनों संख्याओं का अनुपात बोला उसने कि 2:3 में है। ठीक है, तो लघुत्तम मतलब छोटी संख्या प्राप्त कीजिए। देखो लॉजिक से समझिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है कि हर एक की वैल्यू 34 है। ठीक है, तो कितने ज़्यादा है यहाँ पे, 2 प्लस ज़्यादा है। यहाँ पे 2 प्लस ज़्यादा मिले कि क्यों मिले, इन 2 नंबर के कारण मिले होंगे, क्योंकि 9 तक तो 9 संख्याओं तक तो 34 वैल्यू थी, लेकिन इन 2 संख्याओं के आ जाने के कारण 36 तो ये भी बनी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इधर भेज दिया तो ताकि इधर भी हर एक की वैल्यू 36 बन गई। ठीक है, या अभी इस तरीके से समझिए, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें चॉकलेट आ सकती है। ठीक है, और 9 बॉक्स है और 9 बॉक्स में 34 संख्या आ सकती है चॉकलेट की। कितनी आ सकती है, 34 संख्या है। ठीक है, 34 चॉकलेट आ सकती है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे 2 डब्बे और एक्स्ट्रा आ गए और इनके पास ज़्यादा चॉकलेटें आ गई। ठीक है, तो इनको बोला कि तुम्हारे पास जितनी चॉकलेट है उतनी इनके पास भी होना चाहिए, तो तुम्हारे पास अगर ज़्यादा चॉकलेट है तो आप इनको दे दीजिए। तो इनके पास अगर ज़्यादा चॉकलेट थी तो इन्होंने इनको दे दिया और ये खुद 36 बन गए, तो ये भी खुद 36 बन गया। और इधर दे दी, मतलब कितनी दी, तो भैया 9 तक दी और 2 ज़्यादा दी, मतलब डब्बे के ऊपर 2 प्लस चॉकलेट, हर एक डब्बे को 2 प्लस चॉकलेट ज़्यादा मिली। तो टोटल कितनी चॉकलेट इन दोनों ने मिलाकर इसको दी ताकि ये 36 पे आ गई, तो टोटल दी 18 चॉकलेट। तो 18 चॉकलेट इनके पास ज़्यादा थी और इन्होंने इनको दे दी, जिससे ये भी 36 हो गए और ये भी 36 हो गए, तो बराबरी का सौदा कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि भैया मेरे पास यहाँ 18 चॉकलेट तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थी, लेकिन ये इनके पास से ली गई, तो मैं वापस इनको दे देता हूँ। ये तो अभी 34 है, लेकिन वापस मैं यहाँ दे दूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे नंबर होंगे क्या, इन दोनों में नंबर क्या होंगे और कौन से नंबर ये लेकर आए जिससे यहाँ पे 2 ज़्यादा मिली और ये 36 बन गए। ठीक है, तो भैया 18 प्लस वापस करो, तो 18 यहाँ पर वापस प्लस करूँगा तो यहाँ पे 72 इन दोनों का योग आ गया और मैंने यहाँ पे 18 प्लस कर दिया, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, 90। मतलब मुझे ये प्राप्त हो गया कि भैया यहाँ पे जो दोनों नंबर आए थे, दोनों नंबर जो थे यहाँ पे दोनों तरफ 90, दोनों का योग देखो तो यहाँ दोनों तरफ 90 चॉकलेट ज़्यादा थी। ठीक है, जिससे इन्होंने क्या करी, 18 इनको दे दी और दोनों खुद 36 हो गए और उनको भी 36 बना दिया। ठीक है, अब टोटल 90 हो गया और 90 मतलब 5 अनुपात में दे रखा, मतलब कि मुझे ये प्राप्त हो गया कि 5 का 5 और 8 5 40, तो ये 1 अनुपात की वैल्यू 18 प्राप्त हुई। मतलब मुझे ये प्राप्त हो गया कि यहाँ पे जो नंबर आया था वो 36 नंबर में आया था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आया था वह कितना आया था, 54। तो ये मुझे प्राप्त हो गया कि भैया ये तो 36 लेकर आया था, इसके पास से तो कोई चॉकलेट ली भी नहीं, ये लेके आया था 54 और इसने अपने पास से 18 चॉकलेट निकाल दी, ये खुद 36 हो गया और इन सभी को 2 दे दी और इनको भी 36 कर दिया, जिससे मेरे पास 11 नंबर का योग है। 11 डब्बों की चॉकलेट या 11 बॉक्स की चॉकलेट का जो औसत है वह कितना मिल गया, 36 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूछा था लघुत्तम संख्या का मान बताइए। तो लघुत्तम संख्या मतलब 36, छोटी जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको आपको काफ़ी गहराई में जाकर समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। देखो ये लॉजिक से ही इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हम एवरेज टॉपिक भी अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें भी हम इसी लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि क्या है कैलकुलेशन कम हो जाए और आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आए। जितना आप समझोगे, जितना लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का जो अनुपात है कितना है, 7:2 है। तो भैया 7:2, देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो
कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का जो अनुपात है 7:2 है, मतलब कहानी की पुस्तक हो गई है और ये जो है दोस्तों अन्य पुस्तक हो गई। ठीक है, उसने बोला कि कहानियों की पुस्तकें कितनी है, टोटल 1512 है। ठीक है, और कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। 15:4 हो जाता है कब? जब कुछ और पुस्तकें ऐड होगी। कौन सी? कहानियों की और अन्य पुस्तक। तो मुझे ये पता चला कि कुछ और पुस्तकों के ऐड हो जाने के कारण अनुपात जो है वह 15 हो गया कहानियों की पुस्तक का। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर यहाँ पे जो कुछ पुस्तकें कौन सी ऐड करूँ जिससे वह 15 अनुपात बन जाए, और अगर वो 15 अनुपात के बराबर बनना मतलब कि 15 से वह डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, और उसमें मुझे 1 अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन से जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लूँ, अगर मैं 15-12 में 108 को जोड़ दूँ, किसको जोड़ दूँ? 108 को, क्योंकि कहानियों की कितनी पुस्तक, अगर कहानियों की मैं 108 पुस्तक को ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 10 और 11, 10 और 1 और 1 2 6, 1620। 1620 15 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 15 एकम 15, बचा कितना? 120। ठीक है, 15 8ही, ठीक है, तो 8 बार में चले जा रहा है, 15 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यह 15 जो है 1620 को पूरा डिवाइड कर रहा है, और जिसमें मुझे 1 की वैल्यू कितनी आ रही? 18 आ रही। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही? 18 आ रही। 1 अनुपात की वैल्यू मुझे मिल गई, मतलब वो क्या है? 18 वैल्यू हर एक अनुपात में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 108 पुस्तकें ऐड होगी जिसके कारण अनुपात 15 हो जाएगा, और वो 15 इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब कि यही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि आगे हम देखें तो 100 को जोड़ेंगे तो 1612 हो जाएगा, और 1612 में 15 का भाग पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, लेकिन पुस्तकें कोई आधी तो हो नहीं सकती, पूरी पुस्तक हो सकती है। तो मुझे ये समझ में आया कि भैया यहाँ पे कहानियों की जो पुस्तक है उसमें अगर 108 पुस्तक और ऐड कर दूँ तो वह 15 के अनुपात में आ जाएगी, मतलब कि 1 अनुपात में 18 पुस्तकें रख सकता हूँ। मतलब ये भी समझ सकते हो कि आप एक केबिन में 18 पुस्तकें रख सकते हो। उसके पहले 1512 पुस्तक रख रहे थे, तब आपको 108 पुस्तकें और चाहिए थी, जिससे वह 15 केबिन बन गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए, क्वेश्चन को वापस समझते। कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। उनमें से कुछ कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? भैया 108 का किया गया, जिससे अनुपात 15 हो गया। जिससे अनुपात क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, और अगर अनुपात 15 हो गया तो 15 उस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है जो 108 को जोड़ने के बाद आया। तो मतलब कि यह हमारा राइट आंसर है 108। ठीक है, तो ये भी हमने लॉजिक से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लॉजिकल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में लिखा है कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांक 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांक का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़कों के 4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं? देखो, एक कक्षा है, एक कक्षा, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि लड़कियों का मतलब गर्ल्स का और बॉयज़ का, तो गर्ल्स का प्राप्तांक कितना है? 85 है, और बॉयज़ का प्राप्तांक कितना है? 87 है। और उसने ये बोला है कि भैया गर्ल्स 4 अनुपात में है और बॉयज़ क्या है? 5 अनुपात में है। मतलब समझ में आया कि अगर 4 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? 5 हैं।
तो दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो मुझे पूछा है कि दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों के नंबर को मिला दें, तो हमारे पास औसत अंक कितने प्राप्त होंगे। तो मुझे यहाँ पे एक बेस वैल्यू चुनना पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 85 जो है एक बेस वैल्यू चुन ली। क्या करी, 85 एक बेस वैल्यू चुनी, ठीक है। अब होगा क्या कि भैया 4 लड़कियों के अंक तो 85 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 लड़कों के अंक कितने हैं हमारे पास, 87, मतलब कि कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 85 से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने बेस 85 चुना और मैंने माना कि चलो लड़कियों का तो 85 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कों के पास कितने ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है। और टोटल कितने स्टूडेंट है, 5, मतलब कि 15 नंबर यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। और ये 15 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब यहाँ 85, यहाँ भी 85, मतलब 15 एक्स्ट्रा आ गए। तो 15 एक्स्ट्रा मैंने क्या करे, बाहर निकाल लिए। 15 नहीं, 10 आएंगे, सॉरी, 87 है ना। तो मेरे पास 10 नंबर जो है वह एक्स्ट्रा जो है वो बाहर आ गए। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गर्ल्स के 85 नंबर है, बॉयज़ के 87 है, गर्ल्स 4 है, बॉयज़ 5 है, ठीक है। मैंने एक 85 चुना बेस वैल्यू, और मैंने लिया कि अगर गर्ल्स के 85 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास से कुछ भी नहीं लेना हमें। इसके पास 85 नहीं, 87, मतलब इसके पास 2 नंबर ज़्यादा है। इसको 85 बनाने के लिए 2 नंबर ले लिए मैंने, निकाल लिए। 2 निकाल लिए, कितने थे, 5, तो मैंने 10 नंबर मेरे पास एक्सिस में आ गए, जो कि ज़्यादा है। और मुझे पता चल गया कि दोनों के अगर मैं औसत अंक निकालने जाऊँ तो 85 दोनों को मैंने बांट दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी मेरे पास 10 बच गए। अब इस 10 नंबर को दोनों में बांटना है, तो भैया 10 नंबर है और टोटल बांटना कितने हैं, 9 लोगों में। तो 9 में बांटा तो 1.1 आया। हर एक को मैं 1.1 और दे सकता हूँ, क्या, ठीक है। 9 लोग हैं, उसमें हर एक को 1.1 मिलेगा, मतलब कि हर एक को 1.1 और दे सकता हूँ। और यहाँ पे हर एक के पास 85 इधर भी, 85 इधर है, तो हर एक को 1.1 और दे दिया, तो मेरे पास कितना हो गया, 86.1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, औसत आ गया, मतलब कि हर एक लड़के व लड़कियों को 86.1 औसत अंक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब हो सकते नहीं, हो गए हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत। देखो ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी आसान है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको अगर समझ में आ गए ना तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है। इन चारों का औसत तापमान क्या कहा गया है, औसत, मतलब कि हर एक का तापमान कितना है, 60 डिग्री है। मतलब कि चारों का कितना हो गया, 240 हो गया। तो 240 डिग्री हो गया चारों वार का तापमान। उसने बोला अगर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार का, तो आगे बोल रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार भी एक ऐड हो गया। और इन चारों का अगर टेम्परेचर निकालूं तो वो कितना है, 63 है। मतलब हर एक का 63 है, तो चारों का कितना हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा 12 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। 3 चौक 12, मतलब कि 252 डिग्री। तो मुझे ये पता चल गया कि भैया अगर मैं मंगलवार से शुक्रवार की बात करूं तो 63 हर एक का होगा, मतलब कि टोटल 252 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखूँ तो टोटल 240 डिग्री होगा, मतलब कि 12 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है। और किसके कारण आ रहा होगा, शुक्रवार के कारण आ रहा होगा, क्योंकि इसका भी 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री मानूँ तो ये कट गया, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, ये कट गया, इसका 60 डिग्री है, इसका भी 60 है, ये कट गया। अब यहाँ पे जो 60 है सिर्फ इसके पास है, सोमवार के पास 60 एक्स्ट्रा है
और इसके पास कितने बचे, तो मेरे पास 60 चले गए, 60 180 चले गए, ठीक है। और शुक्रवार मतलब कि 252, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे जो बचेगा 63 तो यहाँ पे था ही इसका, ठीक है। और 60 इनसे चलेगा, मतलब 9 और इधर आ गया, 9 डिग्री इसका ही होगा। तो यहाँ पे टोटल शुक्रवार के टेम्परेचर की मैं अगर बात करूँ मोटा मोटा, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 9 और 3 12, मतलब कि 72 डिग्री। हो सकता है शुक्रवार का टेम्परेचर 72 डिग्री हो, जिससे अगर इन चारों को लिया तो यहाँ पे जो है 72 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 3 डिग्री इनको दे दिया और 3 उसके पास भी रख लिया उसने, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। सोमवार का टेम्परेचर मैंने 60 माना और शुक्रवार का मेरे पास 72 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछा है सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है। सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात कितना है, 21:25 है, ठीक है। तो मेरे पास तो भैया 72 यहाँ बचा है और 60 यहाँ बचा, मतलब टोटल कितना हो गया यह, या फिर इन दोनों का अंतर ले लूँ और इन दोनों का अंतर ले लूँ, तो सोमवार माइनस शुक्रवार करूँगा तो मेरे पास कितना डिग्री, 12 डिग्री एक्स्ट्रा बचेगा। और सोमवार माइनस शुक्रवार करूँगा तो यहाँ पे 4 अनुपात एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 1 अनुपात बराबर 3 डिग्री हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया। 1 अनुपात बराबर 3 डिग्री हो गया, मतलब मुझे पूछा है कि शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो भैया शुक्रवार का एक्चुअल तापमान देखूं तो 3 डिग्री के हिसाब से 75 डिग्री जो है शुक्रवार का तापमान होगा। ये ज़रूर हमने 72 लिया, लेकिन ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस के बाद ही हमें समझ में आया कि एक्चुअल में क्या है। या फिर इसको इतना ना करें, अगर हम डायरेक्ट करते तो मेरे पास है भैया सोमवार मंगलवार से शुक्रवार तक का 252 और सोमवार से बृहस्पतिवार का 240। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता तो 12 डिग्री एक्स्ट्रा बचता, और इन दोनों को, इस पूरे को माइनस करता तो मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कट गया, बचा क्या, शुक्रवार माइनस सोमवार। शुक्रवार माइनस सोमवार मेरे पास कितना आया था, 12 डिग्री। शुक्रवार माइनस सोमवार 12 डिग्री आया, और शुक्रवार माइनस सोमवार का अनुपात देखो तो 4 डिग्री का रेशो है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 डिग्री, तो ये 75 आ गया। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप अपनाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 75 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि महाविद्यालय में 132 विद्यार्थी के अंकों का औसत 40 है। 132 विद्यार्थी है, उसके अंकों का औसत कितना है, 40, ठीक है। तो यदि उत्तीर्ण, मतलब कि हर एक का अंक कितना है, 40 है, और उसने बोला कि यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को औसत अंक 42 है, तो भैया उत्तीर्ण की बात कर लूँ 42 है, और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 20 है, अनुत्तीर्ण के, ठीक है। और उसने ये बोला है कि टोटल जो है उनके 40 अंक मिल रहे हैं, हर एक को 40 अंक देना है हमें, ठीक है। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो हमें चाहिए उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितने थे और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितने थे, तभी फिर उनका कुल अंक निकाल पाएंगे। तो कितने होंगे, उसकी संख्या प्राप्त करनी है। अब संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे एक क्लू दिया है, यहाँ पे 132 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 40 है, मतलब कि टोटल 132 विद्यार्थी है और सभी का अगर औसत अंक 40 निकालना है मुझे, तो यहाँ कितने आने चाहिए और इधर कितने आने चाहिए। तो देखो, अगर इसके पास 42 और इसको 40 बनने के लिए इसके पास से 2 एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, 2 नंबर। अब इसने यहाँ से 2 नंबर एक्स्ट्रा निकाल दिए, और यहाँ पर इसको 40 बनाने के लिए इसको कितने नंबर के आ सकते हैं, 20 नंबर के आ सकता है। और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट 20 नंबर दे सकता है,
पर हर एक स्टूडेंट 2 नंबर दे सकता है, तो 10 स्टूडेंट यहाँ पर होना चाहिए ताकि 20 नंबर उसको मिल जाए। तो 10 स्टूडेंट कितने, 10 अनुपात में स्टूडेंट यहाँ होना चाहिए और एक स्टूडेंट यहाँ पे होगा, तब जाके उसको 20 मिलेंगे। तो 10 स्टूडेंट अगर यहाँ पे होंगे तो 20 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे और वो 20 नंबर इसको देंगे, तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर पता चल गया क्या, रेशो क्या पता चला कि यहाँ अगर 10 स्टूडेंट होंगे तभी यहाँ एक स्टूडेंट होगा, तभी दोनों के अंक औसत 40 हो पाएंगे, क्योंकि इसके पास से 2 हर एक से 2 निकाल कर टोटल 20 नंबर निकाल कर इसमें एक ही व्यक्ति को 20 देंगे, तब जाके यह 40-40 दोनों हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टोटल विद्यार्थी 132 है, कितने हैं, 132, और मुझे ये पता चल गया कि 10 इधर होंगे, एक इधर होंगे, मतलब 11 अनुपात में टोटल होंगे। तो 11 अनुपात बराबर 132, तो 11 एकम 11, बचा कितना, 2, 11 दूनी 22। मतलब मुझे ये पता चल गया कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। अगर एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 अनुपात में स्टूडेंट होंगे, मतलब कि यहाँ पे 120 स्टूडेंट होंगे और यहाँ पे 12 होंगे। अब वापस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर 120 है मतलब कितने नंबर आएंगे, 240 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से 240 एक्स्ट्रा मिले। यहाँ पे 12 स्टूडेंट है तो 12 से डिवाइड कर, मतलब हर एक को 20 नंबर मिले, तब ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि भैया यहाँ पे 120 होंगे, उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए 12 स्टूडेंट होंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात। तो भैया कुल अंकों का अनुपात, तो भैया 120 स्टूडेंट मुझे पता चला क्या है, उत्तीर्ण है यहाँ पे, और हर एक स्टूडेंट के कितने नंबर है, 42 नंबर है। अनुपात ले लूँ, यहाँ पे 12 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट के नंबर कितने हैं, 20 नंबर। अगर मैं इनका गुणा करूँ और इनका गुणा करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का कुल अंक कितना है और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का कुल अंक कितना है, और इन दोनों का हमें क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो मैं मल्टीप्लाई ना करते हुए यहीं पे इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, अनुपात में है तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो 20 से कटेगा ये 6 बार में, 6 से कटेगा यह 2। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया, जिसका राइट आंसर 21 अनुपात 1 आया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का जो अनुपात है 5:3 है। मतलब ग्रामीण विद्यार्थी कितने हैं, 5 में है और शहरी विद्यार्थी 3 में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हम मानते हैं यहाँ पे 5 की जगह 3 करते हैं, तो ग्रामीण विद्यार्थी 3 के अनुपात में है और शहरी विद्यार्थी 5 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब ग्रामीण विद्यार्थी अगर 3 है तो शहरी विद्यार्थी 5 है। ये मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। शहरी विद्यार्थियों से ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 40% अधिक है। मतलब अधिक मतलब ये 140% है और ये कितना है, 100%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ 140% डिवाइड बाई 100 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 7/5। ठीक है, तो मैंने यहाँ माना कि 5 बराबर 100% है और 7 बराबर 140% है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x। मैंने यहाँ पे क्या माना, 5x औसत प्राप्तांक अगर है तो 7x क्या है, शहरी ग्रामीण विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक के। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया अगर ये 5x है तो ये 7x है, क्योंकि ये 2x से ज़्यादा है, मतलब ये इससे 40% अधिक है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। तो ये हर एक का औसत प्राप्तांक है 7x, किसका, हर एक स्टूडेंट का है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे 3 स्टूडेंट है ग्रामीण विद्यार्थी में, ठीक है, तो 3 तो 21x हो गया। ठीक है, टोटल अंक यहाँ पे टोटल अंक 25x हो गए, किसके, शहरी विद्यार्थियों के। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक 21x हो गए और शहरी विद्यार्थियों के औसत अंक 25x हो गए। मतलब
टोटल, ठीक है, टोटल अंक 25x और 21x हमारे पास हो गए। तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया 21x प्लस 25x। इसका अगर एवरेज निकालूंगा तो इसमें डिवाइड करूंगा, 8 स्टूडेंट है तो 8, ठीक है, टोटल प्राप्तांक हो गए और उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 8 किया, तो ये मुझे क्या मिला, इन दोनों का एवरेज मिलेगा। वो किसके बराबर होगा, 69 के बराबर। इन दोनों का एवरेज क्या है, 69 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 इधर चले जाएगा, तो 69 इंटू 8 डिवाइड बाय 46। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 7x है, और अगर x की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं औसत प्राप्तांक प्राप्त कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है, तो वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ तो ये 7 हो जाएगा, तो इधर भी 7x, तो 7x बराबर जो भी आएगा मेरे पास वह मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटते हैं 4 बार में, 2 और ये 23, ठीक है। उसके बाद 23 से कटेगा ये 3 बार में, और 12 और 12 7 84, मतलब मेरे पास 7x की वैल्यू कितनी है, 84। और ये क्या बता रहा है, 7x बता रहा है ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक, मतलब कि हर एक विद्यार्थी के 84 नंबर होंगे ग्रामीण के। हमें शहरी के नहीं पूछे, ग्रामीण के पूछे हैं, तो 84 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, आपको समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया, हमने टोटल प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, शहरी और ग्रामीण, उनको जोड़ दिया। और कितने स्टूडेंट थे, टोटल 8 थे, 8 माने, क्योंकि 80 थे, लेकिन 80 का कोई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया रेशो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, लिखा है एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। तो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 72, ठीक है। दोनों सेक्शन को मिलाते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या 72। सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थी संख्या का अनुपात देखें तो 7:5। अगर ये 7 अनुपात में है तो बी जो है बी में 5 अनुपात में है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। मतलब कि यहाँ पे अगर औसत वजन देखें तो 120% होगा और यहाँ पे होगा 100%, यही बोला है। सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है, तो बी का 20% अधिक है। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 120 डिवाइड बाय 100। देखो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 120 का कितना प्रतिशत होगा, वो भी आप निकाल, प्रतिशत हटा के 100 से डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो 6/5 आया, मतलब कि 6 बराबर 120 और 5 बराबर 100, ठीक है। तो हमने यह माना कि भैया बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 6x है, तो ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 5x है, ठीक है। 5x 100 के बराबर है और 6x 120 के बराबर, तो 20% अधिक ये हो ही गया है, ठीक है। यदि पूछा है यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 kg है, दोनों को मिला दे तो औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम है, ठीक। तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमें पता है कि हर एक का 5x है, तो टोटल 7 स्टूडेंट है, तो 35x क्या है टोटल वजन आ गया मेरे पास सेक्शन ए का, और 30x सेक्शन बी का टोटल वजन आ गया। इन दोनों को जोड़ दूं और इसमें कितने स्टूडेंट उनका डिवाइड कर दूं तो मुझे उनका औसत वजन मिलेगा। तो ये हो गया सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 35x, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन टोटल वजन मतलब, ठीक है, टोटल वजन 30x डिवाइड बाय कितने होगा 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों सेक्शन ए एवं बी का औसत वजन आ गया मेरे पास। वो किसके बराबर है, 52 kg के बराबर है।
35 और 30 हमारे पास हो जाएगा 65 और 12 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे आएगा 52 गुणित 12 डिवाइड बाय 65। और ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है B के विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है। तो B के विद्यार्थियों का औसत वजन 6x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6x की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? B के सेक्शन B में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। औसत वजन मतलब हर एक का वजन, ठीक है। 5 लोग थे तो ये टोटल का वजन आ गया। टोटल स्टूडेंट का वजन 30x हो गया और ये हर एक का 6x है। तो हमें हर एक का चाहिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 6 है, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 65 इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5 से काटते हैं। तो 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 एकम 5 बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 और ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तेरी 15 और ये हो जाएगा 13 चौक 52 और 12 चौक 48, 48 गुणित 1.2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू 12, ठीक है। 12 से 8 बार में जाएगा 96 आएगा, ठीक है। बचेगा 9, 96 आया, 9 यहाँ बचेगा, 12 चौक 48 और 48 और 9 जो हमारा हो जाएगा 2 50 और 7 57। तो पॉइंट बीच में आएगा 57.6 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, काफ़ी आसान तरीके से किया। क्या हमने ये जाने तो हमने टोटल स्टूडेंट जो है हमारे पास 7x में है और 7 में है और 5x उसके टोटल प्राप्तांक है, तो हमने एवरेज है, ठीक है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमारे पास 6x क्या है? 6x औसत वजन है और उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल वजन है। अब टोटल वजन को प्लस किया, उसमें डिवाइड किया नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो हमारे पास औसत वजन आ गया ए एवं बी का। तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। लिखा है 24 संख्याओं का औसत वजन 56 है। तो मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है? 24 संख्या है। 24 संख्याओं का औसत वजन, 24 संख्याओं का औसत वजन कितना है? 56 है। मतलब 24 संख्याओं का औसत 56 है, ठीक है, वजन नहीं। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.1 है। पहली 10 का ले लूँ मैं यहाँ से यहाँ तक तो 71.1, ठीक है। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 11 ले लूँ यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी? 21 तक, तो ये कितना है? 42 है। और उसके बाद उसने बोला कि आगे की जो 3 संख्या है, आगे की जो 3 संख्या है 22वीं, 23वीं और 24वीं, ठीक है, वह इस अनुपात में दे रखी है। तो 22वीं संख्या और 24वीं संख्या का औसत पूछा है। तो यहाँ पे 22वीं संख्या, 23वीं और ये 24 संख्या, ठीक है, 24 नंबर पे जो संख्या है। अब मुझे ये पता है कि टोटल 24 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। तो टोटल तो 56 हो गया, मतलब कि देखा जाए तो हर एक संख्या 56 की वैल्यू रख रही, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग हर एक संख्या 56 की वैल्यू रख रही। लेकिन हो क्या रहा है कि पहली जो 10 संख्या है वह 71.1 रख रही है, मतलब कि 56 से कितना ज़्यादा है ये? तो 56 से अगर हम देखें तो 4 60 और 11, ठीक है, 11.1 मतलब कि 15.1 कितनी 10 संख्याएं हैं, मतलब कि टोटल कितने नंबर इसके पास आ गए? तो इसके पास हो गए 151 नंबर ज़्यादा हो गए। कितने नंबर ज़्यादा होगा? 151, ठीक है। एक बार वापस देख लेते, बचेगा 4 60 हो जाएगी, बचेगा 11, ठीक है। तो 15.1 आया, मतलब कि हर एक पे 15.1 ज़्यादा मिला, ठीक है।
तब ज़्यादा मिला, तब जाके 71.1 हो, क्योंकि 56 तो कैरी कर ही रहे थे, लेकिन इनको और ज़्यादा मिल गया, जिससे यहाँ से यहाँ तक तो 71 हो गया। तो 151 नंबर किसने दिए होंगे? तो इधर से कहीं से आए होंगे, क्योंकि 56 से यह कम हो गए, 56 होना था इसको, लेकिन यह कम हो गए, मतलब यहाँ से कितने नंबर बाहर निकले तब जाके 42 हुए। तो 11 संख्याएँ थी और हर एक में 8 और 6 14, मतलब कि 14 नंबर ज़्यादा निकले। और कितने संख्याओं में? तो 11 संख्याओं में। 11 संख्याओं से 14 नंबर ज़्यादा निकाले, तो मतलब कितना निकला? तो 44 का 4 बचा 4, 11 कम 11 और 4 15, तो 154 नंबर इसके पास से निकाले गए और इसको दिए गए, मतलब कि इसके पास 3 नंबर एक्स्ट्रा बचे थे। तो ये 3 नंबर इसने वापस इधर दे दिए। इसके पास तो 42 ही रखे, इसने 3 नंबर इधर वापस कर दिए। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये 3 नंबर मेरे पास एक्स्ट्रा में है जो कि उनको देना है। अब इधर जो संख्या है वह है हमारे पास 22, 23, 24, 3 संख्या है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि 21 तक तो 42 है और यहाँ से यहाँ तक जो थी, क्या बोला था को संख्या, पहली 10 संख्या। ठीक है, पहली 10 संख्या यहाँ तक आ गई और 10 के बाद 11वीं संख्या, मतलब कि 10 के बाद 21 पे आएंगे हम, तो हमारे पास 11 संख्या रहेगी। ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा में हमारे पास रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 56 × 3 बचेगा, क्योंकि 3 संख्या ही बची हमारे पास। ठीक है, और टोटल 24 है, तो 3 संख्या हमारे पास बची है। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 18 का 8 बचेगा 1, 15 और 1 16, 168 जो है इन तीनों का योग आया। 168 क्यों आया? क्योंकि हर एक को मैं 56 मान रहा हूँ। कितनी मान रहा हूँ? 56। यहाँ पे भी मैं हर एक को 56 मान रहा था, लेकिन ये 42 भी, मतलब कि इसके पास से नंबर निकल गए और वो इसने इधर दे दिया, फिर भी बचे 3 नंबर, वो वापस इसको दे देंगे। तो 3 नंबर वापस इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ये तीनों संख्याओं का योग आ गया। वो कितना आ गया? 1 और 1 हासिल का आया। ठीक है, 7, तो 171 जो है मेरे पास यहाँ पे नंबर आए। अब मुझे क्या पूछा है, ये 171 किस अनुपात में है? 1:2, 1:3 और 5/12। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? एक बटे 2, 1/3, 5/12। बस 12 का एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करो, 12 ले लो यहाँ से, सब में 12 का गुणा कर दो तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 तो 5, 6 4 5 में आया, मतलब 6 और 4 10 और 5 15, 15 बराबर 171। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया, जिसका राइट आंसर 21:1 आया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का जो अनुपात है 5:3 है। मतलब ग्रामीण विद्यार्थी कितने हैं? 5 में है और शहरी विद्यार्थी 3 में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हम मानते हैं यहाँ पे 5 की जगह 3 करते हैं, तो ग्रामीण विद्यार्थी 3 के अनुपात में है और शहरी विद्यार्थी 5 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब ग्रामीण विद्यार्थी अगर 3 है तो शहरी विद्यार्थी 5 है। ये मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। शहरी विद्यार्थियों से ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 40% अधिक है। मतलब अधिक मतलब ये 140% है और ये कितना है? 100%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ 140% डिवाइड बाई 100 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 7/5। ठीक है, तो मैंने यहाँ माना कि 5 बराबर 100% है और 7 बराबर 140% है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x। मैंने यहाँ पे क्या माना? 5x औसत प्राप्तांक
अगर है तो 7x क्या है, शहरी ग्रामीण विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक के। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया अगर ये 5x है तो ये 7x है, क्योंकि ये 2x से ज़्यादा है, मतलब ये इससे 40% अधिक है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। तो ये हर एक का औसत प्राप्तांक है 7x, किसका, हर एक स्टूडेंट का है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे 3 स्टूडेंट है ग्रामीण विद्यार्थी में, ठीक है, तो 3 तो 21x हो गया। ठीक है, टोटल अंक यहाँ पे टोटल अंक 25x हो गए किसके, शहरी विद्यार्थियों के। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक 21x हो गए और शहरी विद्यार्थियों के औसत अंक 25x हो गए, मतलब टोटल। ठीक है, टोटल अंक 25x और 21x हमारे पास हो गए। तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया 21x प्लस 25x। इसका अगर एवरेज निकालूंगा तो इसमें डिवाइड करूंगा, 8 स्टूडेंट है तो 8। ठीक है, टोटल प्राप्तांक हो गए और उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 8 किया, तो ये मुझे क्या मिला, इन दोनों का एवरेज मिलेगा। वो किसके बराबर होगा, 69 के बराबर। इन दोनों का एवरेज क्या है, 69 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 इधर चले जाएगा, तो 69 इंटू 8 डिवाइड बाय 46। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 7x है। और अगर x की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं औसत प्राप्तांक प्राप्त कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है, तो वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ तो ये 7 हो जाएगा, तो इधर भी 7x, तो 7x बराबर जो भी आएगा मेरे पास वह मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटते हैं 4 बार में, 2 और ये 23। ठीक है, उसके बाद 23 से कटेगा ये 3 बार में, और 12 और 12 7 84। मतलब मेरे पास 7x की वैल्यू कितनी है, 84। और ये क्या बता रहा है, 7x बता रहा है ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक, मतलब कि हर एक विद्यार्थी के 84 नंबर होंगे ग्रामीण के। हमें शहरी के नहीं पूछे, ग्रामीण के पूछे हैं, तो 84 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, आपको समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया, हमने टोटल प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, शहरी और ग्रामीण, उनको जोड़ दिया। और कितने स्टूडेंट थे, टोटल 8 थे, 8 माने, क्योंकि 80 थे, लेकिन 80 का कोई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया रेशो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, लिखा है एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। तो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 72। ठीक है, दोनों सेक्शन को मिलाते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या 72। सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थी संख्या का अनुपात देखें तो 7:5। अगर ये 7 अनुपात में है तो बी जो है बी में 5 अनुपात में है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। मतलब कि यहाँ पे अगर औसत वजन देखें तो 120% होगा और यहाँ पे होगा 100%, यही बोला है। सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है, तो बी का 20% अधिक है। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 120 डिवाइड बाय 100। देखो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 120 का कितना प्रतिशत होगा, वो भी आप निकाल, प्रतिशत हटा के 100 से डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो 6/5 आया, मतलब कि 6 बराबर 120 और 5 बराबर 100। ठीक है, तो हमने यह माना कि भैया बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 6x है, तो ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 5x है। ठीक है, 5x 100 के बराबर है और 6x 120 के बराबर, तो 20% अधिक ये हो ही गया है। ठीक है, यदि पूछा है यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 kg है, दोनों को मिला दे तो औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम है। ठीक, तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। देखो
हमने क्या करा है यहाँ पे, हमें पता है कि हर एक का 5x है, तो टोटल 7 स्टूडेंट है, तो 35x क्या है टोटल वजन आ गया मेरे पास सेक्शन ए का, और 30x सेक्शन बी का टोटल वजन आ गया। इन दोनों को जोड़ दूँ और इसमें कितने स्टूडेंट उनका डिवाइड कर दूँ तो मुझे उनका औसत वजन मिलेगा। तो ये हो गया सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 35x, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन टोटल वजन मतलब, ठीक है, टोटल वजन 30x डिवाइड बाय कितने होगा 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों सेक्शन ए एवं बी का औसत वजन आ गया मेरे पास। वो किसके बराबर है, 52 kg के बराबर है। 35 और 30 हमारे पास हो जाएगा 65, और 12 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे आएगा 52 गुणित 12 डिवाइड बाय 65। और ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है b के विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है। तो b के विद्यार्थियों का औसत वजन 6x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6x की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b के सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। औसत वजन मतलब हर एक का वजन, ठीक है। 5 लोग थे तो ये टोटल का वजन आ गया, टोटल स्टूडेंट का वजन 30x हो गया, और ये हर एक का 6x है। तो हमें हर एक का चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 6 है, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 65 इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5 से काटते हैं। तो 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 एकम 5 बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2, और ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तेरी 15, और ये हो जाएगा 13 चौक 52 और 12 चौक 48 गुणित 1.